डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सीएम योगी ने सुनी फरियाद। समस्या सुनकर सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अधिकारी समस्याओं का तुरंत करे समाधान। अयोध्या में वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय बनाने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट से सबूत और साक्ष्य की मांग करेगा राम मंदिर ट्रस्ट। भगवान राम के संग्रहालय में रखा जाएगा सभी दस्तावेज। बस्ती में निकाली गई सामाजिक एकता संदेश पदयात्रा। सरदार पटेल स्मरण में पदयात्रा से दिया सामाजिक एकता का संदेश। अयोध्या में बिना अनुमति चल रहे गोल्फ कार्ट अवैध संचालन का लगा आरोप। युवा कांग्रेस नेता ने सीएम को भेजा शिकायत पत्र। तत्काल गोल्फ कोर्ट वाहनों पर रोक लगाने की हुई मांग। और अमरोहा में खाकी की आड़ में वसूली गैंग का पर्दाफाश। फर्जी बलात्कार केस की धमकी देकर लाखों ऐंठे। दारोगा फरार। महिला समेत 4 गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नियमित कार्यक्रम जनता दर्शन के तहत प्रदेशवासियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रत्येक फरियादी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उनके प्रार्थना पत्र प्राप्त किए और संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर पीएसी के एक सिपाही, शाहजहांपुर के किसान और प्रयागराज के फरियादी भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। शाहजहांपुर के किसान की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने धान क्रय केंद्रों के औचक निरीक्षण का निर्देश दिया और कहा कि अन्नदाता किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज से आई शिकायतों के समाधान के लिए जिला और पुलिस प्रशासन को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं सीएम योगी ने कहा कि हर जरूरतमंद की सेवा ही सरकार का लक्ष्य है। सरकार शुरू से ही जनता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि हर समस्या का उचित निस्तारण किया जाएगा। खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक सबूत और दस्तावेज वापस मांगेगा। इन्हीं सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था। पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले सभी साक्ष्य फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित हैं। राम मंदिर ट्रस्ट न्यायालय को औपचारिक पत्र लिखकर दस्तावेज सौंपने का अनुरोध करेगा। निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि अब फैसले को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। सभी ऐतिहासिक साक्ष्य राम मंदिर परिसर में बन रहे संग्रहालय में संरक्षित किए जाएंगे। मंदिर परिसर में रामायण काल से जुड़े प्रसंगों की विशेष गैलरियां बनाई जा रही हैं। गैलरी निर्माण और प्रस्तुति के लिए आईआईटी चेन्नई के साथ एमओयू किया जा रहा है। हनुमान जी की मूर्ति को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। मार्च 2026 तक गैलरियों के तैयार होने की उम्मीद जताई गई है। देश विदेश के प्राचीन रामायणों का संग्रह भी मंदिर परिसर में किया जाएगा। वाल्मीकि रामायण की प्राचीन प्रति गर्भगृह में रखने के लिए वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से संपर्क किया जा रहा है। राम कथा संग्रहालय तो अभी आप यदि जानकारी करें तो कल जैसे आप हमारे जो वहाँ क्यूरेटर साहब हैं उन्होंने ट्रस्ट के सामने अपनी पूरी रिपोर्ट बताई, तो जो स्क्रिप्ट है 20 गैलरी का वो तय हो गया है। गैलरी में क्या क्या प्रदर्शन होगा वह तय हो गया है। आईआईटी मद्रास जो है वह इस कार्य की अब टेक्नोलॉजी और विजुअल कैसा लगेगा उसका कार्य उनको सौंप दिया गया है और कल हम उनके साथ एमओयू भी फाइनल करने जा रहे हैं जो एग्रीमेंट का स्वरूप होगा। तो अब आप यूँ समझें कि लगभग 12 महीने का कार्य है, लेकिन हम लोग यह सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक मनीराम दास छावनी में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने की। बैठक में 31 दिसंबर को होने वाले द्वादश प्रतिष्ठा समारोह के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में तय किया गया कि 27 से 31 दिसंबर तक 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे, जिनका संचालन जगतगुरु माधवाचार्य करेंगे। इन 5 दिनों में संगीतमय राम कथा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पुराने मंदिर को छोटे मंदिर के रूप में विकसित किया जाएगा और मंदिर परिसर में हुतात्माओं का स्मारक बनाया जाएगा। 19 मार्च 2026 को राम मंदिर निर्माण से जुड़े 400 से अधिक ठेकेदारों और वेंडरों का सम्मान किया जाएगा। प्रतिष्ठा द्वादशी होगी। हमने 31 तारीख के लिए भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को निवेदन किया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बहुत लंबे समय तक राजनीतिक जीवन जीने वाले, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, इस आंदोलन से अपनी छोटी आयु से जुड़े रहे। उनको निवेदन किया गया आप आइए, तो उन्होंने स्वीकार किया है, वो 31 दिसंबर को पधारेंगे। अयोध्या नगरी में संचालित तथाकथित गोल्फ कार्ट वाहनों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि शहर में ये वाहन बिना किसी वैध पंजीकरण और परिवहन विभाग की अनुमति के धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं, जिससे न केवल यातायात नियमों की अनदेखी हो रही है, बल्कि आम नागरिकों और पर्यटकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। वहीं एक स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि बिना अनुमति चल रहे इन गोल्फ कार्ट वाहनों के खिलाफ अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत ऐसे अवैध वाहनों पर कार्रवाई का प्रावधान है, फिर भी जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे हुए है। आरोप है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास प्रमुख चौराहों पर और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गोल्फ कार्ट का संचालन नियमों के विपरीत हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन वाहनों की वजह से कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और हाल के दिनों में एक व्यक्ति के पैर टूटने जैसी घटनाएं भी सामने आई है। युवा कांग्रेस नेता ने इस मामले में मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भेजकर मांग की है कि अयोध्या में संचालित सभी अवैध गोल्फ कार्ट वाहनों पर तत्काल रोक लगाई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। भाई मुख्यमंत्री को क्या दिक्कत है? जब वो आते हैं तमाम वाहन रोक दिए जाते हैं। आप गणेश कुमार क्यों आए? तमाम वाहन रोक दिए गए। सड़कों पर कहीं गोल्फ कार्ट है, नई रिक्शा है, नई अयोध्या की जनता की दुकान दिखाई पड़ रही है। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। भुगत कौन रहा है? गोल्फ कार्ट का संचालन जब से किया जा रहा है, पूरी अयोध्या त्रस्त हो चुकी है। आप चौक से निकलिए, चौक से श्री रघुनाथ मंदिर पहुंचने तक आपको लगता है 10 मिनट 20 मिनट। किस प्रकार पूरे अयोध्या के अंदर राम पथ पर कब्जा हो चुका है गोल्फ कार्टों का। तो चूंकि गोल्फ कार्ट सड़कों पर बनी नहीं, तो मैंने पहले एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री को लिखा। यह पत्र मैंने 17 नवंबर को लिखा और मुख्यमंत्री से मांग करी। रामनगरी अयोध्या से एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है। अब यहाँ के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए लखनऊ, दिल्ली और मुंबई जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर टाटा समूह की नमो कैंसर फाउंडेशन अयोध्या में कैंसर चिकित्सालय हब बनाने का निर्णय ले चुकी है। इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट और नमो कैंसर फाउंडेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हो चुकी है। इसके लिए टाटा समूह का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा और संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। अयोध्या के राजघराने के उत्तराधिकारी यतीन्द्र मिश्र ने फाउंडेशन को विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र की स्मृति में कैंसर हब बनाने का प्रस्ताव दिया और 6 से 8 एकड़ जमीन निशुल्क देने की घोषणा की है। राम मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से इस परियोजना को आगे बढ़ाने की बात सामने आई है। राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि यह योजना स्वर्गीय रतन टाटा की परिकल्पना रही है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट अब निर्माण से आगे बढ़कर श्रद्धालुओं की सुविधा और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मार्च 2026 तक सभी कार्य पूरे होने की उम्मीद है। सोचा है कि चिकित्सा उपचार की व्यवस्था यथासंभव अधिक मूल्य की नहीं, यानी जो व्यय हो, जो व्यक्ति है, जो परिवार है कैंसर पीड़ित में आया है,
उपचार के लिए उसको, यह कहना तो गलत होगा कि मुफ्त होगा, लेकिन न्यूनतम व्यय में इसकी व्यवस्था वह लोग करेंगे। तो कल काफ़ी हम लोगों ने निर्णय लिया है, यदि प्रस्ताव और वह लोग धनराशि एकत्रित कर सकेंगे, नमो फाउंडेशन के लोग, क्योंकि वह तो धनराशि इसमें एकत्रित करेंगे ऐसे लोगों से जो चाहते हैं कि ऐसी सुविधाएं यहाँ हों, कोई सरकार से धनराशि वो नहीं मांग रहे हैं, तो उम्मीद है कि लगभग 24 महीने में फेडरेशन ने यह भी। यूपी के महोबा में पति की मौत को 2.5 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर दर भटक रही बुजुर्ग विधवा महिला की कोशिशों पर कर्मचारियों की लापरवाही उस समय और भारी पड़ गई जब अधिकारियों ने आदेश जारी कर कभी न आने वाली 31 फरवरी के दिन मृतक की मौत होने का मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिखित आदेश जारी कर दिए। 2.5 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी न होने से परेशान महिला शासन की योजनाओं से वंचित है और परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रही है। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद सदर विधायक ने एसडीएम से बात कर मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने और सही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। नहीं, कल्लू पुत्र दुर्जन है, हमारे गांव का निवासी था। उसको 31 जनवरी को मृत्यु हुई थी उसकी, और गलतीवश उसका 31 फरवरी 2023 का बना दिया गया है। सचिव साहब के आधार से एसडीएम साहब ने भी रिपोर्ट लगा दी है, उसी आधार से उनका गलतीवश बन गया। कब उनकी मौत? तहसीली में निवेदन किया था, वो नहीं बन रहा है। 2 साल हो गए भटकते भटकते। क्या डाल दी गई? 31 जनवरी को ख़त्म भए थे और फरवरी डाल दी 31 फरवरी। समस्या आ रही कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना था, तो तहसीली में आवेदन किया तो वो पैसा ले लिए और लेकिन वो नहीं बन के आ रहा। वो बन के जैसे आया तो फिर वो गलती डेट डल गई, जनवरी के महीना में ख़त्म हुए थे और फरवरी के 31 तारीख को डाल दिया। नहीं आती है वो तो 28 का महीना होता है। राष्ट्रीय एकता के शिल्पी लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 75वें परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर अपना दल एस नवस्ती और गोंडा के कार्यकर्ताओं द्वारा बबनान कस्बे में सामाजिक एकता संदेश पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा एसबीपी पब्लिक स्कूल के प्रांगण से शुरू होकर रेलवे स्टेशन, विजय चौक, सब्जी मंडी, हरिया तिराहा, पेट्रोल पंप तिराहा होते हुए संपन्न हुए। पदयात्रा का उद्देश्य जनता में जाति, धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रीय और सामाजिक एकता का संदेश देना था। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह ने उत्साहपूर्वक राष्ट्रीय एकता की भावना व्यक्त की। मुख्य अतिथि अपना दल एस विधायक दल के नेता राम निवास वर्मा ने कहा कि सरदार पटेल ने जिस प्रकार अखंड भारत की नींव रखी, उसी प्रकार हमें भी देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहना चाहिए। अपना दल बस्ती इकाई द्वारा सरदार पटेल जी के 75वें जन्मदिवस पे पूरे प्रदेश में कई संगठनों ने निकाला है। पदयात्रा लगातार चल रही है। कल की पुण्यतिथि पर इस यात्रा का समापन है। उसी क्रम में आज यात्रा निकाली गई है, एकता यात्रा। उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया और रन फॉर यूनिटी एकता यात्रा राम सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में आज यहाँ की बस इकाई में। इसके अलावा और क्या कार्यक्रम है? और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है और जो हमारे पार्टी के जैत क्षेत्र अंतर्गत छत्तीकरा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के 4 दिन बाद जब पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया तो क्षुब्ध परिवारजनों ने धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर के नेतृत्व में जैत थाने पर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर फांसी लगाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें कि 4 दिन पहले पुलिस को तहरीर दी थी। इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है,
जेपी धनगर ने जैत पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत कर मुकदमा न दर्ज किए जाने का आरोप लगाया। बताया कि मृतका के भाई ने 11 दिसंबर को डायल 112 पर सूचना दी थी। थाना शेरगढ़ के चुनानी निवासी फौजी पुत्र होती ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन उर्मिला को उसके ससुरालजनों ने फांसी लगाकर मार डाला है। सूचना मिलते ही पुलिस उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। मैनपुरी में कोहरा ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इससे एक तरफ यातायात प्रभावित रहा और वाहनों की भी रफ्तार रुक गई, वहीं किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम में आए इस बदलाव से खेतों में खड़ी आलू, मटर और सरसों की फसलों में रोग लगने का खतरा बढ़ गया है। मटर की फसल में नुकसान की आशंका ज्यादा है। हालांकि सरसों और गेहूं की फसल के लिए यह कोहरा अच्छा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार रुक गई है। वो वाहन चल रहे हैं जिनको जाना जरूरी है। ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा होता है। फिलहाल अभी तो नुकसान कम है, लेकिन यदि यही हाल रहा तो आलू, सरसों और मटर की फसल को भारी नुकसान होगा और इसमें कुछ फसलों को फायदा भी है। मैनपुरी जनपद के थाना भुगांव क्षेत्र के गांव अकबेलपुर में रविवार सुबह अलाव के पास रखी डीजल की कैन ने आग पकड़ ली और तेज धमाके से फट गई। विस्फोट में आग ताप रहे बालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। चीख पुकार सुन परिजन और ग्रामीण आ गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पर शर्मसार करने वाले आरोप लगे हैं। बता दें कि जिस वर्दी पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसी वर्दी पर दाग लगने का गंभीर मामला उजागर हुआ है। हापुड़ पुलिस पर बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर वसूली करने के आरोप में गजरौला कोतवाल मनोज कुमार ने मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि गिरोह का कथित मास्टरमाइंड दरोगा नितिन कुमार है, जो वर्तमान में हापुड़ जिले के थाना संभावली में तैनात बताया जा रहा है। आरोप है कि दरोगा के साथ 2 हिस्ट्री शीटर खालिद और दीपक, पीआरडी जवान लाखन, नवीन वर्मा और एक महिला सहित कुल 6 लोग इस गिरोह में शामिल थे। पीड़ित युवक नईम का आरोप है कि उसे जबरन बंधक बनाकर बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई और उससे 1.25 लाख रुपए की वसूली की गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक के आदेश से मामले में त्वरित कार्रवाई की गई। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में मुख्य सरगना बताए जा रहे दरोगा नितिन कुमार और उसका साथी नवीन वर्मा फिलहाल फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच गहराई से की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बाराबंकी जनपद के मसौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरौली गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, यहां समीर इंटरनेशनल स्कूल के सामने तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सामने से एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार शांति देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतका महिला की पहचान शांति देवी पत्नी अमरनाथ मिश्रा के रूप में की गई है, जो जनपद श्रावस्ती की रहने वाली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। सरकार के कुरीतियों के प्रदर्शन करने मैनपुरी जा रहे सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हरीश यादव और उनके 2 साथियों को हाउस अरेस्ट करने चौकी प्रभारी सतीश कुमार सिंह पहुंच गए। हरीश यादव सुबह से शाम तक पुलिस के पहरे में बैठे रहे। हरीश यादव ने बताया कि हमें व हमारे साथियों को सुबह से ही पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया हुआ है। हम लोग पार्टी हाईकमान के आदेश पर मैनपुरी के लिए निकल रहे थे। करहल थाना प्रभारी महाराज सिंह भाटी ने बताया कि समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हरीश यादव को पुलिस की निगरानी में रखा गया है। यह लोग मैनपुरी जाने के फिराक में थे। कानून व्यवस्था को देखते हुए घर पर ही रोक दिया गया। किसी मामले को लेकर यह लोग जा रहे थे, इसीलिए इनको हाउस अरेस्ट किया गया। छात्र राजनीति करने वाले लोगों से अगर प्रशासन को किस बात का डर है, कौन सी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, इसका प्रश्न हम इनसे यही पूछना चाह रहे हैं। ऐसी कौन सी कार्रवाई है जो आपको सुनने में आई, ऐसी कौन सी गतिविधि जो मैंने पूर्व में की है, 1 साल का कार्यकाल हमारे छात्र सभा जिलाध्यक्ष के रूप में हो गया है, जब तक अभी तक कोई ऐसी गतिविधि ना छात्र सभा ने किसी ने की है, तो किस बात का हमसे कानून का डर है? तो हम कौन से नियमों का उल्लंघन करते आए या करने जा रहे हैं, हमें इसका भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है।
मैनपुरी प्रदर्शन की ऐसी कोई साथ साथ रणनीति नहीं हुई थी, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो 15 दिसंबर को महा आंदोलन का जो ऐलान किया था, उसके संदर्भ में हम सब अपने कार्यकर्ता साथियों से वार्तालाप की थी और इकट्ठा होने की बात हुई थी। लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम हमारा नियमित रूप से नहीं था कि हम मैनपुरी तरफ जाएंगे या फिर कार्यक्रम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना कांड क्षेत्र में सैनी धर्मशाला के समीप एक थार गाड़ी के चालक ने अपना वाहन लापरवाही से चलाते हुए एक 5 वर्षीय बालिका को टक्कर मार दी। मौके पर एकत्रित भीड़ ने थार चालक और उसमें सवार युवकों को घिराव कर दबोच लिया। उपचार के लिए मुरादाबाद ले जाते हुए बालिका की मौत हो गई है। नगर की सैनी धर्मशाला के समीप विवेक कुमार सैनी पुत्री मिष्टी 5 वर्ष अपने घर से खाने का सामान लेने सड़क पार कर रही थी, तभी पट्टीवाला की ओर जा रही थार गाड़ी के चालक ने गलत साइड पर आकर बालिका को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बालिका का सर फट गया। लहूलुहान बालिका को एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए चिकित्सक ने मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया। मौके पर रिश्ते के दादा शीशपाल सैनी, जो वार्ड सभासद भी हैं, उनके पहुंचने पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई। भीड़ ने घेराव कर कार चालक और उसमें सवार एक युवक को भी दबोचकर कार को भी खड़ा कर लिया है। सूचना पर क्राइम इंस्पेक्टर राम नरेश यादव और उप निरीक्षक संजीव कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंच गए और आक्रोशित भीड़ को समझाने का प्रयास किया। उपचार के लिए बालिका को मुरादाबाद ले जाते हुए उसकी मौत हो गई है। कार में सवार चालक और युवक एक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स के परिवार के बताए जा रहे हैं। मृतक के परिजनों का रोते बिलखते बुरा हाल है। पुलिस ने कार और युवकों को अपनी हिरासत में ले लिया है। मुरादाबाद में फल और सब्जी विक्रेता कल्याण समिति से जुड़े व्यापारियों द्वारा उठाई गई मांगों को लेकर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। व्यापारियों के ज्ञापन सौंपने के बाद जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट और संबंधित सचिव से बातचीत कर मामले की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जो भी मांगे उचित होंगी और व्यापारियों के हित में होंगी, उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी विकास से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जाएगी ताकि किसी भी व्यापारी के रोजगार को नुकसान न पहुंचे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।